नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, परंतु भयभीत भी बहुत रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पहचाने। हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, शनि देव के बारे में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप जितनी ये बात आगे लोगों को शेयर करेंगे, उनको इसके बारे में और ज्ञात होता रहेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। शनि देव हमें हमारे अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं, सिर्फ बुरे कर्मों का फल नहीं देते हैं। शनि देव हमारे जीवन में एक जज का काम करते हैं, जो हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग फल देते हैं। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका परिणाम हमें बुरा ही मिलेगा, परंतु अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, सही कर्म कर रहे हैं, तो शनिदेव हमको अच्छा प्रभाव प्रदान करते हैं। आप लोगों को शनि की साढ़े साती के बारे में ज्ञात जरूर होगा। हर कोई जानता है और हर कोई इससे गुजर भी चुका होगा। आज आपको मैं एक बात बताती हूँ साढ़े साती के बारे में। यह जो साढ़े साती है, ये हमारे जीवन में 7.5 साल के लिए इसलिए रहती है क्योंकि जो शनि देव है वो मंद मंद चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जो साढ़े साती है वो 7.5 वर्षों के लिए आती है। इस मतलब लंबे पीरियड के लिए आती है। से मैंने अभी आपको आगे बताया कि कर्म बुरे हो तो परिणाम बुरा ही मिलेगा, परंतु आचरण अच्छा हो, हमारा मन साफ हो, हमने सत् कार्य किए हो, सत्कर्म किए हो, तो हमारे मान सम्मान में समृद्धि भी दिलाते हैं, हमें सुख समृद्धि भी दिलाते हैं, संपत्ति भी दिलाते हैं। आगे हम बात करते हैं साढ़े साती की। साढ़े साती क्या है? साढ़े साती हमारे जीवन में 7.5 वर्षों के लिए आती है, परंतु ये 3 भागों में विभाजित होती है। पहले 2.5 साल, फिर मध्य के 2.5 साल, लास्ट के 2.5 साल। अब इन 2.5 सालों के हिसाब से, इन 3 2.5 सालों के हिसाब से हमें अलग अलग परिणाम मिलते हैं। जो प्रथम 2.5 साल होते हैं, इसमें क्या होता है? शनिदेव हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, हमारी मानसिकता को असर पहुंचाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर मानसिकता को लेकर एक बात बता दूँ कि मानसिक रूप से ये नहीं कि हमें कोई दिमागी बीमारी हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मानसिक रूप से यहाँ पर ये मतलब है कि हमारी मानसिकता को ठोस पहुँचती है। इन द सेंस क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आदमी को सबसे पहले कहाँ चोट पहुँचती है? मानसिकता में। क्यों? या ये लड़ाई क्यों हुई, किस कारण हुई? तो ठोस कहाँ पहुँचेगी? हमारे मन में पहुँचेगी। इसीलिए यहाँ पर जो मानसिकता का अर्थ है वो यही है कि मन में प्रभाव पहुँचता है, मानसिकता रूप से हम प्रताड़ित होते हैं। इसके बाद जो मध्य के 2.5 साल है, उसमें क्या होता है? जो शनिदेव है हमें हमारे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मान सम्मान में कमी होती है। आर्थिक रूप से, जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको बिज़नेस में लॉस होने लगता है, कहीं ना कहीं बिज़नेस ठप हो जाता है। कहीं पैसे लगाए हुए हैं, वो पैसे कभी वापस नहीं आते। किसी को उधार दिया हुआ है, वो उधार कभी वापस नहीं आता है। शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ही शारीरिक रूप से मतलब है कि कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हमें वो देंगे। हमेशा आपने देखा होगा, जो लोग साढ़े साती से प्रभावित होते हैं, उनको जो धड़ से नीचे हमारे जो पैर होते हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हमें कोई ना कोई हमारे पैरों से रिलेटेड बीमारी ज़रूर लगेगी। जैसे घुटनों में दर्द बहुत रहता है, एंकल में दर्द बहुत रहेगा, कहीं ना कहीं हमें चोट ज़रूर लगेगी पैर में। हम यही सोचते हैं, अरे ये तो छोटी सी जगह थी, चोट कैसे लग गई? होता है हमारे साथ, ऐसा कई बार होता है। कहीं पे जगह भी नहीं होगी चोट लगने की, फिर भी चोट लग जाएगी, बैठे बैठे ही चोट लग जाएगी। वो यही है, हमें ये चोट लग रही है और हमें पता भी नहीं चलता है कि क्यों लगी। बीमारी भी कोई ना कोई अटैक ज़रूर कर जाती है इन्हीं 2.5 सालों के मध्य में।
मान सम्मान की बात करें तो मान सम्मान में कमी बिल्कुल मिलती है। कभी किसी झगड़े में कहीं झगड़ा हो गया, घर में कोई ऐसा काम कर दिया, हमने खुद से ही ऐसा काम कर दिया कि हमें दूसरे की सुनने पड़ रही है, घर वालों की सुनने पड़ रही है। सब ये कह देते हैं ना, अरे तू तो ऐसा नहीं था, तूने ये काम कैसे कर लिया, यार तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो यही होता है, कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी आने लगती है। आगे बात करूँ मैं, लास्ट के जो 2.5 साल हैं ये हमारी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी में हमें ये पता चलता है, व्यक्ति को ये पता चलता है उसके जीवन में ये क्यों आए, उसको क्यों उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जैसे पहले जो 2.5 साल है उसमें मैंने बताया मानसिकता पीड़ित होती है। जो मध्य के 2.5 साल हैं उसमें शारीरिक रूप से कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, मान सम्मान में कमी आती है। ये ही सब उसे लास्ट के जो 2.5 साल है उनमें पता चलता है कि ये क्यों हुआ। एक तरीके से फ्लैशबैक हमारे सामने आ जाता है, हमें ये पता चलने लगता है यार मैंने यहाँ पर वो गलती करी, इसलिए मुझे इस कठिनाई से गुजरना पड़ा, मैंने ये कर्म किया, मैंने उसको ठेस पहुँचाई, मैंने इसलिए ये भुगता। ये हमें जो हमारे लास्ट के 2.5 साल होते हैं साढ़े साथी के, इसमें पता चलता है। अगर मैं बात कहूँ तो शनिदेव खुद आपको कोई रियलाइज़ करवाते हैं कि ये गलती आपने क्यों करी और आपको इससे क्यों भुगतना पड़ा, ये क्यों हुआ, आपके जीवन में क्यों आया। ये जो लास्ट के 2.5 साल है इन्हीं में हमें पता चलता है। इसीलिए हमें हमेशा कर्म सुधार के रखने चाहिए, अपने कर्म कभी गलत नहीं करने। शनिदेव अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं। माता छाया को मान सम्मान दिलाने के लिए शनिदेव अपने पिता सूर्य देव से भी लड़ पड़े थे। इसीलिए अपनी माता को मान सम्मान ज़रूर दें। कभी अगर आपसे कोई गलती हो जाए, माता को अपशब्द कहें तो फ़ौरन से आप अपनी माता से माफ़ी ज़रूर मांगें। पहली बात तो अपनी माता को कभी अपशब्द मत कहिएगा, क्योंकि एक माँ होती है वो बहुत कोमल हृदय की होती है। अगर आप उनसे थोड़ी सी भी छोटी सी भी बात कर लेंगे ना तो उनको वो ज़रूर चुभती है, कहीं ना कहीं उनके मन में वो घर बना लेती है। इसीलिए अपनी माता से अपशब्द ना कहें, कभी लड़ाई झगड़ा ना करें और हाथ तो बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि यहीं पर ही आपके बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं और शनि देव की वक्र दृष्टि आप लोगों पर पड़नी शुरू हो जाती है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी और यही चाहूँगी कि आप अपनी माता की इज्जत करें, अपनी माता से प्रेम करें, उनको कभी किसी चीज़ का कष्ट ना दें। आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आगे नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। जाते जाते मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।